हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ये हमारा 5th चैप्टर है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाएं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। चलिए हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ के ऊपर। तो ये हमारा चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़, चैप्टर नंबर 5th। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? मानव अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय को चुनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब इन आर्थिक क्रियाओं के टाइप के बारे में जानेंगे, भिन्न प्रकार के जो इनके टाइप हैं। तो उसमें से एक है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में हम अखेट, भोजन संग्रहण, हंटिंग, गैदरिंग, इनके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद हम पशुचारण और इनके भिन्न प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में जानेंगे, इनकी जो भिन्न प्रकार हैं। उसके बाद हम कृषि, खनन, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, टॉपिक के ऊपर सीधा चलते हैं। तो अगर हम बात करें आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मनुष्य जो है एक क्रियाशील प्राणी है और मानव अपने मानव की भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। वो आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक, बौद्धिक, किसी प्रकार की आवश्यकता भी हो सकती है। उनकी पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय को मानव के द्वारा चुना जाता है। तो मनुष्य जिन क्रियाओं से आर्थिक जो है आय प्राप्त करता है, उन्हीं को हम कह देते हैं आर्थिक क्रियाएं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे उनको आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप जो है, ये समय और स्थान के संदर्भ में इनके ऊपर बहुत प्रकार के फैक्टरों का इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का व्यवसाय जो है वो आपको बदलता हुआ देखने को मिलेगा। तो आर्थिक क्रियाएं भौतिक सांस्कृतिक वातावरण में का इनके ऊपर महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो है भिन्न प्रदेशों में भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो है लोग करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, इसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। हमारी पुस्तक में जो दे रखे हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राइमरी सेक्टर, कुछ भी लिखा हुआ आपके सामने आ सकता है, या प्राथमिक क्रियाकलाप। तो जिन व्यवसायों मानव के द्वारा ऐसे व्यवसाय जो हैं जिनके साथ मानव अंत क्रिया करके आजीविका कमाता है, तो उसे हम आर्थिक क्रियाकलाप कहेंगे। तो उसी तरह से मानव जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों के माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो इस प्रकार के व्यवसाय प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। अब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ, ये सब प्रकृति की ओर से हमें दी हुई एक अमूल्य भेंट है। तो इन सब के साथ जो प्राकृतिक तत्व हैं, इन तत्वों के साथ अंत क्रिया करके अगर मानव आजीविका कमाता है, तो उसे हम कहेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दिशाओं से होता है और इन व्यवसायों में भोजन व कच्चा माल का उत्पादन होता है। तो दो ही चीज़ों का इनमें प्रोडक्शन होगी, या तो भोजन की और या रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की। प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं अखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। तो आपसे डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आपसे डायरेक्ट उदाहरण पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है पशुचारण जो है ये किस प्रकार का व्यवसाय है, तो आप क्या कहेंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप का व्यवसाय है। इसी तरह से लकड़ी जो है काटना, ये किस प्रकार का व्यवसाय है? ये भी एक प्रकार से प्राथमिक क्रियाकलाप है। अब देखिए, आप चाहे अखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, आप मानव यहाँ पर आजीविका कमाने के लिए कहीं न कहीं प्राकृतिक तत्वों के साथ अंत क्रिया कर रहा है। इसी तरह ही द्वितीय क्रियाकलाप के ऊपर हम चलते हैं।
द्वितीय क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप हैं जिनके माध्यम से मनुष्य कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है। तो कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया जो है उसे हम द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। अब द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने प्राप्त किया हुआ उत्पादन था, प्राथमिक क्रियाकलापों से जो उत्पादित पदार्थ था उनको हम परिष्कृत या उनकी फॉर्म चेंज करके या उसको हम कहेंगे प्रवर्तित करके हम अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की जो क्रिया है ये द्वितीय क्रियाकलाप है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कपास से कपड़ा तैयार करना, लौह एसिड से इस्पात तैयार करना, तो ये सब द्वितीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। तो भिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें यही प्रोसेस शुरू होता है जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में उपयोगी माल में बदल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को विनिर्माण भी कहते हैं। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। तो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल को जो है प्रवर्तित करके हाई रेट पर बेचने के लिए तैयार किया जाता है, तो प्रोसेसिंग के माध्यम से होता है। तो जैसे हम द्वितीय क्रियाकलाप या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहेंगे। इसी तरह ही तृतीय क्रियाकलाप, अगर हम तृतीय या टर्सरी एक्टिविटीज़ की बात करें, इन व्यवसायों में जो फैक्ट्री के द्वारा या कच्चे माल को तैयार माल में द्वितीय क्रियाकलापों के द्वारा बदला जाता है, तो वो तैयार प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो इसलिए तृतीय क्रियाकलाप को एक सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। तो इसे एक सेवा श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। तो तैयार माल को जो द्वितीय क्रियाकलाप के माध्यम से तैयार माल हुआ था उनको आम जनता तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम जिस क्रियाकलाप के द्वारा किया जाता है उसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। तो इन व्यवसायों में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं इनमें शामिल हैं। अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के द्वारा होता है। इन क्रियाकलापों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो है क्रियाएं जो है वो शामिल है। अब इस क्रिया में संसाधनों का उपभोग वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से किया जाता है। इसमें भिन्न प्रकार की जो क्रियाएं शामिल हैं वो है परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, बैंकिंग, ये सारी प्रक्रियाएं तृतीय क्रियाकलाप में शामिल हैं। इनके द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनको हम तृतीय क्रियाकलाप में शामिल करते हैं। जो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, इनमें से जो क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से जनता को या लोगों को दी जाती हैं, तो जो प्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उन्हीं को हम तृतीय क्रियाकलाप में शामिल करेंगे। जो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं इन व्यवसायों में, इन विभागों में क्रियाएं, तो उनको हम चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्रत्यक्ष जो सेवाएं इसमें शामिल हैं, जो आम जनता को जिस भी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से या व्यावसायिक रूप से आपको जो है क्रियाएं उपलब्ध हो रही हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उन्हें हम तृतीय क्रियाकलाप में शामिल करेंगे। अब नेक्स्ट जो है चतुर्थ क्रियाकलाप, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। चतुर्थ क्रियाकलाप, ये क्रियाकलाप उच्च एवं विशिष्ट सेवाओं से संबंधित हैं जो वस्तुओं के उत्पादन व उपभोग में काम आती हैं। अब अगर इसमें से समझने की कोशिश करें आसान भाषा में, तो जैसे कि एक बैंक है, तो बैंक में सर्विसेज जो है क्लर्क के माध्यम से आम जनता को या सामान्य जनता को दी जा रही है, लेकिन वो सर्विसेज को जो कंट्रोल करने वाला है वो काफ़ी हाई क्वालिफाइड व्यक्ति होगा जिसे हम बैंक मैनेजर कहेंगे। इसी तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो आपको सीधा सर्विस नहीं देता, जबकि उन स्कूल की सारी सर्विसेज को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर का काम करता है। इसी तरह से
जो अध्यापक है वो तो आपको प्रत्यक्ष क्रिया जो है प्रत्यक्ष आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो तो आपकी तृतीय क्रियाकलाप में शामिल होंगी। लेकिन जो प्रिंसिपल की या बैंक मैनेजर की जो सर्विसेज हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको सर्विसेज वही दे रहा है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष सर्विस आपको कहीं से मिलती है, तो उस क्रियाकलाप को हम चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल करेंगे। तो ये काफ़ी ये क्रियाकलाप जो है उच्च और विशिष्ट सेवाओं से संबंधित होते हैं, जो उत्पादन और उपभोग में काम आती हैं। अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे तो ये पूरी घटना को। तो जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं, चाहे कार्यालय के भवन है, शिक्षण संस्थाएं हैं, अस्पताल है, रंगमंच है, लेखा कार्य है, या कितने प्रकार के भी जो व्यवसाय हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से आपको सर्विसेज देने का काम करते हैं, तो उनको हम चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल करेंगे। अब जैसे कि आप प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं जो मैनेज किसी भी संस्था को किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल होगा। अब ये मैनेजमेंट आपको शिक्षा, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, शोध, रिसर्च, नियोजन, चिकित्सा, कानूनी सेवाएं भिन्न प्रकार से आपको मैनेज कर सकता है, क्योंकि उन्हीं की सलाह के ऊपर हम चलते हैं और उन्हीं के माध्यम से ही किसी क्षेत्र में भिन्न प्रकार की सेवाएं कार्यरत होती हैं। तो इसीलिए चतुर्थ क्रियाकलाप। अब इसी प्रकार का एक उदाहरण है, अब जैसे डॉक्टर है, वो आपको प्रत्यक्ष सेवा दे रहा है, और जो अप्रत्यक्ष सेवा दी जा रही है वो भिन्न प्रकार की लैब्स के माध्यम से दी जाती है, जो प्रत्यक्ष रूप से आपसे किसी प्रकार के टेस्ट की मांग नहीं करते। जबकि अध्यापक के द्वारा जबकि एक डॉक्टर ने जो रिकमेंड टेस्ट किया, तो उसको टेस्ट करने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो उनके ऊपर सर्च करने के बाद वो डॉक्टर को रिपोर्ट दी जाती है। तो ये भी एक प्रकार का चतुर्थ क्रियाकलाप है। और जैसे जैसे आप प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी इस ओर से क्रियाओं में बढ़ते जाओगे, तो वैसे वैसे जो इनकम है वो लोगों की बढ़ती जाएगी, और जो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय है उनकी संख्या कम होती जाएगी। प्राथमिक क्रियाकलाप में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, उसके बाद आपको द्वितीय क्रियाकलाप में, और उसके बाद तृतीय क्रियाकलाप में। भारत में ये इम्बैलेंस्ड है। भारत में प्राथमिक क्रियाकलाप में तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको बहुत बड़ी स्टीप देखने को मिलेगी, जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में ये कम है, और तृतीय क्रियाकलाप में ये भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से ये क्रियाएं इम्बैलेंस हो रही हैं भारत में, जिसकी वजह से ज़्यादा बेरोज़गारी आपको देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से सरकार को इनको मैनेज करना चाहिए, प्रत्येक स्लाइड को एक कंट्रोल तरीके से उनको कम करना चाहिए। तो ये स्लाइड अगर बिल्कुल इस तरीके की स्लिप बनेगी, कर्व बनेगी, तो हो सकता है भारत में जो आर्थिक गतिविधियों की को लेकर रोज़गार के अवसर जो हैं वो उपलब्ध होने आरंभ हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें पंचम क्रियाकलाप, फिफ्थ प्रकार का जो क्रियाकलाप है, तो इनमें वे सेवाएं शामिल हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों में परिवर्तन लाने का काम करती हैं, और उन विचारों में को दोबारा से पुनर्गठित करके उनकी व्याख्या करती है, और इन आंकड़ों और व्याख्या के माध्यम से नए नए प्रकार की प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन किया जाता है। प्रौद्योगिकी जो है वो पैदा की जाती है, जिसके माध्यम से लोगों का जीवन आसान हो। ये व्यवसाय भी तृतीय व्यवसाय का एक और उप विभाग है, जिनके विषय विशेष निर्णयकर्ता, परामर्शदाता व नीति निर्धारित लोगों को शामिल किया जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में इनका महत्व व इनकी संख्या में कहीं अधिक होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज दे रखी है, तो मैं इसको आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। अब देखिए, जब हम पंचम प्रकार के क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो इसमें मेनली जो नीति कारक हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उनमें नए नए प्रकार से शोध कार्य कर रहे हैं। शोध कार्य करने से भिन्न प्रकार के आंकड़े उनके सामने होते हैं, और उन आंकड़ों का उपयोग करके ही वो शोध कार्य करते हैं, और एक विश्लेषित जो है नए प्रकार की प्रौद्योगिकी का या नए प्रकार के विचारों का निर्माण करते हैं। तो उनको फिर सामान्य जनता के ऊपर अप्लाई किया जाता है।
तो जो अप्लाई करने का काम जो है वो करवाया जाता है। तो इसमें भिन्न प्रकार के विषयों के विशेषज्ञ भिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, निर्णय करता है, परामर्शदाता है, नीति निर्धारित करने वाले लोग जो हैं वो शामिल हैं, जो हाईली ट्रेंड व्यक्ति होंगे और काफ़ी ज़्यादा हाई अप जो है बहुत ही उच्च ज्ञान जो है अपने क्षेत्र में रखते होंगे। तो इस प्रकार के क्रियाकलापों में शामिल व्यक्तियों को पंचम प्रकार के क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। अब देखिए, जो हमारी जैसे कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में मोदी जैसे अभी वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं, तो उनको जो सलाह देने वाले व्यक्ति हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, जो इनको सलाह देते हैं किस तरीके से देश में नए प्रकार की योजनाओं को लागू करना है और उनको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब प्रकार के इफ़ेक्ट वो इनको बताते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम नई क्लास में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।